बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम्स एक्सरसाइज 2.1 और क्वेश्चन नंबर 2। कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, वो ऑर्डिनरी नोटेशन को इस तरह से साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया था। आज जो है साइंटिफिक नोटेशन दी हुई है और उसको ऑर्डिनरी नोटेशन में मीन्स उसको लंबे तरीके से लिखना है। ये वैल्यू जो होती है साइंटिफिक नोटेशन जो होती है ये आप कह सकते हैं कि शॉर्ट फॉर्म होती है किसी भी वैल्यू को लिखने की या किसी भी नंबर को लिखने की। लेकिन जो साइंटिफिक नोटेशन होती है दैट इज़ शॉर्ट फॉर्म, ऑर्डिनरी नोटेशन इज़ क्वाइट अ बिट लॉन्ग फॉर्म। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जब आपकी ये एक्सपोनेंट जो है वो पॉजिटिव आ जाता है तो आपने वैल्यू को राइट टू लेफ़्ट मूव कराना होता है, मतलब राइट से आपने इसको राइट साइड पर मूव करवाना है, आपने राइट से लेफ़्ट टू राइट पर जाना है, ठीक है। और यहाँ पे जब आपके पास वैल्यू इसका नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, फ़र्ज़ किया 10 रेज़ टू पावर -2 होता तो आपने इसको राइट टू लेफ़्ट था, इसको लेफ़्ट टू राइट मूव करवाना है इस तरीके से, लेफ़्ट टू राइट। जब पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो आपने लेफ़्ट टू राइट मूव करवाना है, जब नेगेटिव आएगी तो आपने राइट टू लेफ़्ट मूव करवाना है। ये जो मैंने ऊपर नीचे लिख दिया तो मैंने एरो से मेंशन कर दिया कि ये इस तरीके से है। अब ये देखें, ये पॉइंट है 8.04। अब ये पॉइंट यहाँ पे है, इट मीन्स इस पॉइंट को मैंने 2 पॉइंट जो है आगे मूव करवाना है, 2 पॉइंट्स लेफ़्ट टू राइट मूव करवाना है। तो ये पॉइंट जो है मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। और कल वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि जब किसी नंबर का पॉइंट जो है वो नहीं शो हो रहा होता तो वो एंड पर दिया होता है। मीन्स जब आपने एंड पर पॉइंट आ गया तो आपने उस पॉइंट को आंसर में शो नहीं करवाना। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू, इसका आंसर आ जाएगा 804। ये पॉइंट जो है एंड पर, इसको आपने शो नहीं करवाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो 2 पार्ट है दैट इज़ 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 5। अब यहाँ पे भी इसका एक्सपोनेंट जो है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव मीन्स नेगेटिव वैल्यू नहीं है। तो उसी तरीके से आपने लेफ़्ट से राइट साइड पर इसको मूव करवाना है, लेफ़्ट से राइट साइड पर मूव करवाना है। अब मेरे पास वैल्यू जो है पॉइंट मेरे पास दिया ही नहीं हुआ, इट मीन्स इसका पॉइंट जो है वो यहाँ पर है। तो इसको मैंने जब इस पॉइंट को 5 पॉइंट्स आगे मूव करवाना है तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 और 5, तो ये पॉइंट जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो किस तरीके से लिख लेंगे हम, 5 ज़ीरोज़ हैं तो इस तरह से ये जो है ये इसका आंसर आ जाएगा। अब पार्ट जो 3 है 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -5। अब देखिए इसकी पावर जो है वो नेगेटिव है, या एक्सपोनेंट जो है नेगेटिव है, इट मीन्स आपने राइट टू लेफ़्ट इस वैल्यू को मूव करवाना है। अब यहाँ पे मेरे पास 1.5 है, तो अब इस पॉइंट को मैंने 2 पॉइंट्स इस साइड पर मूव करवाना है। एक पॉइंट तो ये आ गया, दूसरा जो है वो यहाँ पर हम 0 लिख लेंगे। जब कोई पॉइंट नहीं दिया होता तो उसको मैं 0 लिख लेती हूँ, और ये पॉइंट जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, 0.01 एंड 5। अगर आपको ये कन्फ्यूजन है कि ये क्वेश्चन मैंने आंसर इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में ठीक लिखा है या नहीं लिखा, तो आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। मीन्स अब मेरे पास ये था तो इसको मैं जब 0.015 को मैंने रिवर्स किया तो देखें ये इसको 10 रेज़ टू पावर 5 ये किस तरीके से आ जाएगा। ये जो डेसिमल पॉइंट था इसके दरमियान में पॉइंट मैंने लेकर आना है, और इसकी लेफ़्ट साइड पे 2 वैल्यूज़ हैं, तो इट मीन्स ये 1.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 2 स्टेप जो है लेफ़्ट साइड पर जा रहा है, तो ये -2 आ जाएगा। आप इसको रिवर्स कर भी देख सकते हैं। अगर आप रिवर्स में ठीक आ रहा है तो इट मीन्स आपने इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में भी बिल्कुल ठीक लिखा है। अब नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज़ 1.77 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 7। अब इसकी पावर जो है वो पॉजिटिव है। जब पावर पॉजिटिव आ जाती है इट मीन्स आपने लेफ़्ट से राइट साइड पर मूव करवाना है, इस साइड पे आपने 0 को लेकर आना है। जैसे 1.77 है, अब इसको मैंने लेफ़्ट से राइट साइड पर मूव करवाना है 7 पॉइंट्स। अब एक तो ये आ गया, 1 2 3 4
5 6 7, तो यहाँ पे मेरा पॉइंट आ जाएगा। अब जब आपका पॉइंट यहाँ पर आ जाता है तो आपने इसको पॉइंट को शो नहीं करना और इसको डायरेक्टली जो है इसका आंसर लिख देना है। ये जो मेथड है ये बिल्कुल शॉर्ट मेथड है जो मैं आपको करवा रही हूँ। अक्सर की बुक्स पे या गाइड वगैरह पे इसके लेंथी मेथड्स हैं, लेकिन मैंने इसका बिल्कुल आपको शॉर्ट फॉर्म लिख कर दे दिया है। अब देखिए इसी को अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करूँ तो पॉइंट जो है मेरा एंड पर आ रहा है यहाँ पर, और मैंने इसको यहाँ पर लेकर आना है इसका पॉइंट डेसिमल नंबर नॉन ज़ीरो नंबर्स के दरमियान। तो मैं 1.77 डेसिमल नंबर्स को लिख लिया, 10 रेज़ टू पावर। अब इस पॉइंट से आगे जितने भी नंबर्स हैं उनको मैं काउंट कर लूँगी। तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 एंड 7 नंबर्स हैं, तो 7 पॉजिटिव आ जाएगा। ये देखें ऑर्डिनरी नोटेशन और साइंटिफिक नोटेशन जो है बिल्कुल मैच कर रही हैं। तो आप इसको रिवर्स करके भी देख सकते हैं कि मैंने पार्ट जो है वो ठीक लिखा है या नहीं। नेक्स्ट जो पार्ट है इसकी पावर जो है नेगेटिव 6 है। इट मीन्स आपने जब पावर नेगेटिव हो जाती है तो आपने राइट से लेफ़्ट साइड पे उसका जो पॉइंट है उसको मूव करना होता है। अब पॉइंट देखें यहाँ पर मेरे पास नंबर है 5.5। इसको मैंने नेगेटिव पावर है तो इसको मैंने राइट से लेफ़्ट साइड पर राइट टू लेफ़्ट साइड पर मैंने मूव करवाना है। तो मैं कैसे करवाऊँगी? अब एक नंबर तो मेरे पास ये है, एक तो ये आ गया, 6 नंबर मैंने लेकर जाने हैं, 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे मेरा पॉइंट आ जाएगा। तो मैं साथ स्टार्ट में 0.000005 लिख लूँगी, ये मेरा आंसर आ जाएगा। 0 पॉइंट, ये 5 ज़ीरोज़ हैं एंड 5 ये जो है ये ऑर्डिनरी नोटेशन आ चुकी है। अब देखिए इसको अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखूं तो कैसे लिखूंगी? अब ये नॉन ज़ीरोज़ के दरमियान 0.5 मैंने लेकर आना है, तो ये 5.5 मल्टीप्लाई, अब यहाँ से वहाँ तक मैं पॉइंट्स गिनूँगी कितने नंबर्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6 नंबर्स हैं। तो 10 रेज़ टू पावर -6, क्यों? ये राइट से लेफ़्ट साइड पर जा रहा है तो पावर इसकी जो है नेगेटिव हो जाएगी। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पार्ट है 4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 5, इसकी भी जो पावर है वो नेगेटिव है, तो वो भी पावर जब नेगेटिव आ जाएगी तो राइट से लेफ़्ट साइड पर हमने मूव करवा देना है। तो राइट से लेफ़्ट साइड पे कैसे मूव करवाएंगे? अब मेरे पास इसका पॉइंट जो है वो शो नहीं हो रहा, इट मीन्स इसका पॉइंट जो है वो यहाँ पर है। तो यहाँ से मैंने जब 5 नंबर वहाँ पर जाना है तो 1 2 3 4 5, 2 3 4 5 यहाँ पर आ जाएगा। साथ में इसको एक 0 यहाँ पर लिख लूँगी, 0.0000 एंड 4 एंड दिस इज़ माय आंसर। ये हमारा ऑर्डिनरी नोटेशन में आ चुका है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें बगैर मत जाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।